ओके, भक्ति विनोद ठाकुर का डिसअपीयरेंस डे है और भक्ति विनोद ठाकुर 1914 जून 23 को डिसअपीयर हुए थे। तो तिथि के हिसाब से आज है 23 जून 1914 को डिसअपीयर हुए हैं कैलकाटा में भक्ति भवन में, जो उन्होंने अपने लिए बनाया था। और उनका अपीयरेंस हुआ था सितंबर 22, 1838। सो भक्ति विनोद ठाकुर की लाइफ दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो 1861 से पहले 1861-65 ये जो पीरियड है, इससे पहले प्री 1860 और पोस्ट 1860 ऐसा है। 1860 से पहले, 1860 के बाद। क्योंकि 1860 में कुछ ऐसा हुआ कि भक्ति विनोद ठाकुर बिल्कुल चेंज हो गए, 360 डिग्री चेंज। 1860 से पहले वो बिल्कुल ही अलग थे, ऑलमोस्ट भोगी टाइप के थे। मतलब भोगी हमारे जैसे भोगी नहीं, बट एक इंटेलेक्चुअल, फिलोसॉफिकल और चीज़ों को समझने वाले, चीज़ों को लॉजिक से सारी चीज़ें, नॉलेज का उनके बड़ा शौक़ था। सारी चीज़ें पढ़ना, समझना, जज अपना कैरियर बनाने में लगे हुए थे। लॉ, जज बनना, शादी हुई, सो एक नॉर्मल लाइफ जैसे होती है, बट इंटेलेक्चुअल एलीट लाइफ। 1860 और 1865, 61, 65 और 1860s में उनकी लाइफ चेंज हो गई बिल्कुल। सो क्या हुआ मैं बताऊंगा, बट उससे पहले क्या था, भक्ति विनोद ठाकुर को बहुत इंटरेस्ट था पढ़ने में शुरू से ही। उनका नाम, वैसे तो उनका नाम केदारनाथ दत्त था, भक्ति विनोद ठाकुर तो टाइटल मिले। उनका बचपन में उनका नाम क्या था? बचपन में उनका नाम था, बचपन वैसे तो बचपन में उनको भालू बोलते थे क्योंकि बाल बहुत थे उनके। सो ही वॉज अ ऑर्डिनरी चाइल्ड। तो बट क्योंकि बंगाल में थे, हरे कृष्णा कीर्तन तो होते ही थे, तो उनको एक्सपोजर था। बट महाप्रभु की फिलॉसफी के बारे में कुछ नहीं पता था उनको। मगर क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर इंटेलेक्चुअल थे, भक्ति विनोद ठाकुर के एक्चुअली घर में जो उनके आई थिंक नाना थे कोई, तो वो बहुत इंटेलेक्चुअल थे और वो ब्रह्मोस समाज से जुड़े हुए थे। उस टाइम ब्रह्मो समाज का बहुत चल रहा था इंडिया में। अभी क्या मैं बताऊंगा, बट ब्रह्मो समाज एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था। वो क्यों था? क्योंकि ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने क्रिश्चियनिटी फैलाई, क्रिश्चियन कन्वर्जन अभी भी हो रही है, उस टाइम भी चल रही थी। तो क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस बहुत था, स्पेशली कैलकाटा में। कैलकाटा में ब्रिटिश राज का हेडक्वार्टर था। बड़ी बड़ी नेशनल लाइब्रेरी अभी भी है, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ थी। तो एक इंटेलेक्चुअल जितने भी हैं वो बंगाल से पैदा हुए। मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, भक्ति विनोद ठाकुर, राजा राममोहन रॉय, ये सारे बड़े बड़े लोग। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक एलीट सर्कल, उनके जो नाना थे वो ब्रह्मो समाज के थे, इंटेलेक्चुअल थे। ब्रिटिश वहाँ पे पढ़ा था उन्होंने, तो उन्होंने पढ़ाया फिर भक्ति विनोद ठाकुर को। पता नहीं उनका नाम क्या था, कृष्ण मोहन राय, एग्जैक्टली मैं भूल गया उनका नाम। तो इसलिए उनको एक्सपोजर मिला मॉडर्न एजुकेशन में। और उन्होंने खुद से, ऑफ कोर्स लॉ के लिए कर रहे थे, उनके फादर मर गए तो बहुत पुअर हो गए, फिर उनकी शादी हुई, बट ही बस लॉ और फिर जज बनना चाह रहे थे, जज भी बन गए बाद में। मगर उनका बहुत इंटरेस्ट था नॉलेज में, तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, वेस्टर्न फिलॉसफी की सारी बुक्स लेके पढ़ना शुरू की। उन्होंने वो समझना चाहते थे क्या है, क्योंकि उस टाइम क्या था, चक्कर ये था कि गांधी मूवमेंट बाद में आया था। गांधी मूवमेंट कब शुरू हुआ था? 1940s में ऐसे कुछ, 14 है ऐसी कुछ। 1914 में तो चलो भक्ति विनोद ठाकुर चले गए तो गांधी मूवमेंट था नहीं, ब्रह्मो समाज था उस टाइम। ब्रह्मो समाज था, क्यों था? क्योंकि जितने भी लोग थे वो क्रिश्चियन कन्वर्ट हो रहे थे। तो आजकल भी ऐसे होते हैं ना, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे तो बहुत भगवान है और मूर्ति पूजा है और कास्ट सिस्टम है ब्राह्मण का, तो आज भी ये लोग बोलते हैं। तो ब्रह्मो समाज ने बिल्कुल फ्लिप कर दिया। ब्रह्मो समाज ने कहा देखो भैया, हमारे शास्त्रों में एक ही भगवान है और कोई देवी देवता नहीं है, और ये मूर्ति पूजा बेकार है और कास्ट सिस्टम भी गंद है।
तो उन्होंने कहा यार अच्छा ही हमें उससे अच्छा हमें हिंदू में नहीं आ जाए, बात तो वही चल रही है। तो भक्तिनाथ ठाकुर ब्रह्मो समाज के लीडर, मतलब एक वो टीचर भी थे स्कूल में, तो ब्रह्मो समाज ज्वाइन कर लिया। सारे बड़े बड़े लोग ब्रह्मो समाज ज्वाइन कर थे। उनके फ्रेंड, आई थिंक उनके फ्रेंड तो देवेंद्र दत्त टैगोर थे, टैगोर फैमिली थी ना, तो बड़े हाई लेवल में तो घूमते थे, इंटेलेक्चुअल थे, जा जाके कैलकाटा में अपने लेक्चर्स देना इधर उधर, तो बड़े बड़े लोग मिल रहे हैं, फ्रेंड्स बन गए सब उनके। तो ये लोग तो उसको कम्युनिटी में घूम रहे हैं, तो अब उनका इंटरेस्ट आया कि भाई, क्योंकि ब्रह्मो समाज लॉजिकली सब एस्टैब्लिश कर रहा था कि वेदों में देखो एक ही भगवान है, लॉजिक से, और जो भी चीज़ें चल रही थी सब इंटेलेक्चुअली, सुपरस्टिशन हटा दिया उन्होंने। तो लोगों ने कहा यार अच्छा समझ आ रहा है हिंदुइज्म बनना, तो पता नहीं क्या पागलपंती, करोड़ों देवता, जादू वादू, भूत भूत क्या चल रहा है, सब खत्म कर दिया। तो ये सब ब्रह्मो समाज में आ गए। ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था। मगर धीरे धीरे क्या हुआ, तो भक्तिनाथ ठाकुर ने खुद ने सोचा यार कि ठीक है ये, मगर और भी तो किताबें हैं, क्रिश्चियनिटी भी है, वो भी देखना चाहिए। क्रिश्चियनिटी से बहुत इन्फ्लुएंस है भक्तिनाथ ठाकुर। भक्तिनाथ ठाकुर को बहुत अच्छी लगती थी क्रिश्चियनिटी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी लव की बात करती थी। और भक्तिनाथ ठाकुर को कहीं ना कहीं लिंक होता था कि प्रेम जीवन का लक्ष्य है, सबसे प्रेम करना और भगवान से प्रेम करना और उनको समझना। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है, क्रिश्चियनिटी का कमांडमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट ये है, लव द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट, ऑल योर स्ट्रेंथ एंड ऑल योर सोल। उन्होंने कहा हाँ ये सही है। और क्रिश्चियनिटी एक ब्रदरहुड में बिलीव करती थी नहीं। तो क्रिश्चियनिटी के उस टाइम दो मूवमेंट्स चलते थे, यूनिटेरियन और प्रेस्बाइटेरियन। ये लोग काफ़ी कलकत्ता में, इनका जैसे कैथोलिक्स प्रोटेस्टेंट्स होते हैं ना, तो इनका था। तो इनके जो थे ये काफ़ी इन्फ्लुएंस थे इस आइडियोलॉजी से, किताब से नहीं, आइडियोलॉजी से, इस आइडिया से क्रिश्चियनिटी के। तो राजा राममोहन, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद पढ़ लूँ, मगर खुद कैसे पढ़ें, खुद भी समझ नहीं आएगा। तो इनके कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज फ्रेंड थे भक्तिनाथ ठाकुर के, घूम तो रहे थे लॉ में, ब्रिटिशर से फ्रेंड्स भी थे, इंटेलेक्चुअल सर्कल में थे, क्रिश्चियन मिशनरीज भी इनके फ्रेंड बन गए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाइबल खरीद के लाए, और इन्होंने, एक बंदा था चार्ल्स डायल, बहुत बड़ा क्रिश्चियन था उस टाइम कलकत्ता का, उससे जाके पढ़ी बाइबल। उन्होंने कहा अभी खुद पढ़ूं, उससे अच्छा इनके स्कॉलर से पढ़ लूँ। देखना चाहते थे एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं ये। सो भक्ति विनोद ठाकुर को शौक था सार समझने का, तभी उन्होंने 1860s में अपना सबसे पहले एक लेक्चर दिया था, मतलब एक एलीट सर्कल के अंदर, भागवत कुछ लेक्चर का नाम था, और उस लेक्चर में उन्होंने सार ग्राही और बाहर भाई का कॉन्सेप्ट लेके आए। तो भक्ति ठाकुर ने कहा कि भाई देखो सारे रिलीजन एक ही चीज़ बता रहे हैं, वो हमें ढूंढना है। लोगों ने कन्फ्यूजन डाली, जैसे क्रिश्चियनिटी उन्होंने चार्ल्स डायल के अंदर पढ़ी, और फिर उसके बाद कई और स्कॉलर्स थे उनकी राइटिंग पढ़ी, जैसे आपका रैल्फ एमर्सन था जो प्रभुपाद ने जो कोट किया है। उसके बाद थियोड पार्क थे, फेमस लोग हैं, रैल्फ वाल्डो एमर्सन, थियोड पार्क, इनकी बुक्स पढ़ी, बाइबल पे क्या कहते हैं ये लोग, और इनको समझ, भक्ति ठाकुर को समझ आया कि अच्छा रिलीजन है बहुत, नहीं लव दाय नेबर, वैष्णव सेवा, उनको समझ आया यार ये तो वही चल रहा है जो हमारे हैं, भगवान से प्रेम करो, ये तो बहुत अच्छा है। और धीरे धीरे सर्वभूत हिते रहता, उन्होंने यार ये तो इट्स लाइक गुड फिलॉसफी। बट धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी से उनका फेथ हट गया। क्यों? क्योंकि थियोलॉजी बहुत ख़राब थी। थियोलॉजी मतलब फिलॉसफी। तो उन्होंने कहा यार ये बड़ा अजीब सा इनका क्रिश्चियन का, क्योंकि क्रिश्चियनिटी ने कहा कि भाई, उनका क्वेश्चन कैसे पड़ा कि भाई जीवात्मा कैसे गिरा। तो फिर उन्होंने कहा, तो उन्होंने किताब लिखी तत्व विवेक, उसमें मेंशन किया है कि ये बड़ा अजीब सा रिलीजन है, क्योंकि इसमें कहते हैं कि भाई जीवात्मा कैसे गिरा, कि भाई वो एक लड़का लड़की पार्क में घूम रहे थे, एडम ईव, तो शैतान आया, उसने कहा सेब खा लो नॉलेज का, उसने खा लिया, और फिर उसका दिमाग ख़राब हो गया और वो गिर गए वहाँ से, और फिर उनके पापों को, सबको पाप लग गया उस चीज़ का, उनकी जनरेशन में, क्योंकि उसने पाप किया है। तो उनके पापों को हटाने के लिए भगवान को आदमी बनना पड़ा और सारे पाप लेने पड़े, और जब मर गए वो इंसान के लिए तो सारे पाप उनके ख़त्म हो गए। तो भक्ति ठाकुर ने, कोई भी इंटेलेक्चुअल आदमी इस चीज़ को एक्सेप्ट कभी नहीं कर सकता। इंटरेस्टिंग है नहीं? तो उन्होंने कहा मैं थियोलॉजी नहीं मानता इनकी फिलॉसफी, मैं थियोलॉजी, बट इनके प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने ठीक है, उन्होंने क्रिश्चियनिटी
यार मुझे सही नहीं लग रही। मगर एक फ़ायदा हुआ उनको, ब्रह्मो समाज से उनका फेथ हटता जा रहा था, क्योंकि ब्रह्मो समाज उनको कह रही बड़ा जी सही बड़ा ड्राई है, नहीं भाई उन्होंने एक ही भगवान रख के कास्ट सिस्टम हटा दिया, उसके बाद उन्होंने और क्या कर दिया, क्या था, डीटी वीटीज भी हटा दी, मूर्ति वूर्ति, सिर्फ लॉजिक से समझना चाह रहे थे इसका शास्त्र। उन्होंने कहा ये प्रेम तो है ही नहीं, तो उन्होंने कहा ये अजीब सी फिलॉसफी, ड्राई लॉजिक है, ये ठीक नहीं लग रहा मुझे। ब्रह्मो समाज से हट गया। इनफैक्ट 1861 में उन्होंने ब्रह्मो समाज वालों ने बुलाया उनको, भक्तियों ठाकुर को, लेक्चर देने के लिए कलकत्ता में, क्योंकि पहले तो ब्रह्मो समाज में ही थे। तो उन्होंने कहा भक्तियों ठाकुर, क्योंकि उनकी डिबेट थी हिंदुओं से, जो ब्राह्मण लोग, उन्होंने कहा भक्तियों ठाकुर को बुलाओ यार, वो सही बंदे हैं। भक्तियों ठाकुर ने लेटर लिख के भेज दिया कि भाई देखो मैं चैतन्य महाप्रभु का सर्वेंट हूँ, मैं ब्रह्मो समाजी नहीं हूँ अब। क्योंकि 1861 तक उन्होंने चैतन्य चरितमृता भी पढ़ ली थी, उनको कॉपी मिल गई थी कहीं से, बाइबल पढ़ रहे थे, कुरान भी, उन्होंने कहा कुरान भी पढ़ के देखता हूँ मैं क्या है, उनको शौक था समझने का, पढ़ने का नहीं। तो कुरान उन्होंने ली, कुरान की सारी कमेंट्रीज ली, क्योंकि सारी बुक्स अवेलेबल भी थी नेशनल लाइब्रेरी में, ब्रिटिशर्स ने सब कलेक्ट तो की हुई थी, उनको इजीली अवेलेबल थी, इंटरनेट तो था नहीं बट लाइब्रेरीज और एलिट सर्कल में थी। कुरान उन्होंने ली, कुरान उन्होंने लेकर फिर उसके बाद उन्होंने सब पढ़ा, सारे कमेंट्रीज पढ़ी उसकी खुद, क्योंकि भक्तियों ठाकुर को संस्कृत आती थी, इंग्लिश आती थी, बंगाली तो आती थी, उर्दू आती थी, पर्शियन आती थी। तो उन्होंने ओरिजिनल कुरान सीखी और पढ़ी उन्होंने, और फिर वो कंक्लूजन पे आया कि कुरान भी बहुत ड्राई है, उससे प्रेम की बात नहीं है, उसमें केवल हलाल हराम रिचुअल्स की बात है, सेटिस्फाई नहीं कर सकता। फिर उन्होंने वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ी, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो मायावादी बन गए थे पढ़ के, शंकरा का पढ़ के, और वेस्ट कन्विंस हो गए थे कि सब निराकार है। तो वेस्टर्न फिलॉसफी में उन्होंने हेजल की फिलॉसफी, कैंत की फिलॉसफी, ये सब पढ़ा। तो उनको लगा यार यहाँ तो भगवान ही नहीं, अजीब सी बात कर रहे हैं। मगर उनको एक बात समझ आई कि जितने भी बाहर के लोग हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, वो वेस्टर्न पाश्चात्य देश के सिद्धांत से प्रभावित हैं, उनकी लैंग्वेज से प्रभावित हैं। तो भक्तियों ठाकुर ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ की, उन्होंने कहा मैं किताबें लिखूंगा, जो किताबें हमारे गोस्वामी ने लिखी हैं उनको मॉडर्न लैंग्वेज में प्रेजेंट करनी पड़ेंगी, उनकी लैंग्वेज में, जो वेस्टर्न फिलोसफर्स ने लैंग्वेज यूज़ किया उस लैंग्वेज में हमें अपनी किताबें देनी पड़ेंगी, तभी लोग समझेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं समझेंगे। तभी हमारी चैतन्य प्रभु की फिलॉसफी सहज्यों के ग्रुप से निकल के स्कॉलरली लोगों में जाएगी। वरना भक्तियों ठाकुर के टाइम तो सब सहजे लोग ही घूम रहे थे, औला बौला का रात भाजन, रो रहे हैं, लौट रहे हैं। हमारा महाप्रभु का मूवमेंट एक बन गया था कि बिल्कुल घटिया लोगों के लिए, तो उन्होंने कहा वहाँ तक पहुँचाने के लिए करना पड़ेगा। इसीलिए भक्तियों ठाकुर सबसे पहले शब्द लाए, ट्रांसेंडेंटल, ये सब उन्हीं के शब्द हैं, कांत के ही शब्द हैं। वहीं से सारी लैंग्वेज कांत से उठा ली उन्होंने, इमैनुअल कांत से। फिनोमिनल, ट्रांसेंडेंटल, भक्तिनाथ ने भी यही वर्ड्स यूज़ किए, प्रभुपाद ने भी सेम वर्ड्स यूज़ किए, क्योंकि भक्तिनाथ ठाकुर को समझ आ गया था कि दुश्मन को ख़त्म करने के लिए उन्हीं की भाषा इस्तेमाल करनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं होगा। सो कांत से लैंग्वेज ली, आइडियाज़ चैतन्य महाप्रभु से लिए और अपनी बुक्स लिख दी भक्तिनाथ ठाकुर ने। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने एक ब्रिज बनाया वेस्टर्न वर्ड में और इंडियन वर्ड के बीच में, जैव धर्म, चैतन्य शिक्षामृत, ये सब उन्होंने लिखी, और एक बेस बनाया जिसपे भक्ति संत और प्रभुपाद प्रीचिंग कर पाए। ये जो वर्ड है मेलोज, रसा को उन्होंने जूस नहीं, गौड़िया मठ ट्रांसलेट करते हैं रसा को जूस, अजीब सा वर्ड है नहीं, अब आजकल तो वर्ड जूस गंदा ही हो गया है, उसका जूस निकाल देंगे मार मूर के, नहीं ऐसा बहुत गंदा वर्ड है रसा। बट इन्होंने वेस्टर्न फिलोसफी से मेलोज यूज़ किया था, इन्होंने यही शब्द वाली यूज़ की है। उसके बाद और क्या वर्ड्स यूज़ किए, काफ़ी इमरान खान ने जो यूज़ किए इन्होंने सब यूज़ किए हैं। भक्ति अक्षीधर महाराज वेस्टर्न फिलोसफर्स पढ़ के उनकी लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, ट्रांसेंडेंटल प्लेन, एब्सोल्यूट रियलिटी, ये सारे उन्हीं के वर्ड्स हैं। और यहाँ लिया तो इंटेलेक्चुअल लोग यार वाह। इससे एक बात ज़रूर पता लगती है कि शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सेम चीज़ बोलोगे मगर अलग ढंग से बोलोगे तो अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। और आइडियाज़ इंपॉर्टेंट है, तो आइडियाज़ महाप्रभु से लिए, लैंग्वेज वहाँ से ले ली, अपने बुक्स लिख दिया और इम्पैक्ट पड़ गया, चेंज हो गया, सब प्रभाव पड़ गया। महाप्रभु की चेंज मतलब इन द सेंस महाप्रभु की फिलॉसफी, गौड़िया फिलॉसफी एक एलीट सर्कल में आ गई, इंटेलिजेंट लोगों के बीच में आ गई, रिस्पेक्टेड होने लगी कि महाप्रभु
वन ऑफ द बेस्ट फिलोसफर है। फिर उन्होंने एक किताब लिखी आमना सूत्र, जिसमें उन्होंने प्रूव किया महाप्रभु ग्रेटेस्ट फिलोसफर है, क्योंकि उन्होंने सब पढ़ ही लिया था। तो भक्तियों ठाकुर का पता है उनका इंटरेस्ट क्या था? उनका इंटरेस्ट कंपैरिजन में था। कुरान, बाइबल, महाप्रभु, फिलॉसफी, वैष्णव, तो कंपेयर करके फिर वो खुद एक कंक्लूजन पे आना चाहते थे हाईएस्ट क्या है। उनकी अपनी जर्नी थी, सिर्फ प्रीचिंग के लिए नहीं था, उनकी अपनी जर्नी थी, क्योंकि वो ब्लाइंडली कुछ एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि उस टाइम कोई बताने वाला भी नहीं था, सब खो चुका था, सब नाच रहे हैं, इधर उधर रो रहे हैं, लौट रहे हैं, सब सहजिया बन गए। तो सोचे कि मैं खुद कंक्लूजन पे आऊँ, मुझे भी अपनी लाइफ में खुद कंक्लूजन पे आना है। तो मायावादी बन गए थे, मगर महाप्रभु का पढ़ के वो बिल्कुल चेंज हो गया। उन्होंने कहा बकवास है मायावाद, ये निराकार नॉनसेंस है। सो ये उन्होंने किया। तो उन्होंने फिर अपनी बुक 1896 में, मतलब फास्ट फॉरवर्ड करके 1861 में तो चेंज ही हो गए वो, 1869 में उन्होंने फुल फ्लेज महाप्रभु के मूवमेंट में आ गए, बुक्स लिखने लगे, सज्जन तोषणी मैगजीन छापने लगे, मतलब मिशनरी स्पिरिट में आ गए। मिशनरी स्पिरिट में प्रीचिंग, तो प्रीचिंग करने लगे, गांव-गांव जाकर नामाहट शुरू कर दिया, पैम्फलेट्स बांटने लगे। और 1880 में उन्होंने इनिशिएशन ली विपिन बिहारी गोस्वामी के साथ। मतलब स्टैम्प ही लग गया कि भाई अब हो गया, अब तो ये चेंज ही हो गया पूरी तरह। 1896 में आई थिंक ललित प्रसाद ने भक्तियों ठाकुर से कहा कि आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखिए, अब बताइए कि आपकी लाइफ में क्या हुआ है, कि लोगों को इंस्पिरेशन मिले। तो आई थिंक उनके लेटर से होकर फिर उन्होंने अपनी किताब लिखी स्वलिखित जीवनी। स्वलिखित जीवनी भक्तियों ठाकुर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है कि मैं कैसा था, कैसे मेरी जर्नी क्या है वो। और अगर वो नहीं होती तो हमें आज भक्तियों ठाकुर के बारे में ऑथेंटिक कुछ पता नहीं लगता। स्वलिखित जीवनी लिखी, सब उन्होंने सब उसके अंदर लिखा। और फिर उन्होंने एक कंक्लूजन पे आए कि चैतन्य चरितामृत हाईएस्ट किताब है, फिलॉसफी और इमोशंस एक साथ है, किसी बुक में नहीं है। किसी बुक में सिर्फ इमोशंस हैं, किसी बुक में सिर्फ फिलॉसफी है, फिलॉसफी तो किसी बुक में सिर्फ रिचुअल्स हैं, सब अलग अलग चल रहा है। महाप्रभु ने सब कुछ सिंथेसाइज कर रखा है। तभी भक्तियों ठाकुर ने अनाउंस किया नमो महावदन्याय, तभी उन्होंने अनाउंस किया नमो महावदन्याय। इसलिए नहीं कि जादू करते हैं, भक्तियों ठाकुर सारी चीज़ें लॉजिक में लिया है, रैशनैलिटी में लिया है। उनकी यूनिकनेस ये थी। उन्होंने कहा ठीक है यार, शास्त्र अपौरुषीय हैं, बुद्धि के परे हैं, बट फिर भी बुद्धि से समझ तो सकते हैं, और तभी तो समझाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी बुक्स में लॉजिकली, रैशनली सारी चीज़ों को समझते हुए, और जीवा को समझ तो रैशनल किया ही होता, उसको मॉडर्न लैंग्वेज में डाल के सबको प्रेजेंट कर दिया, अपने सॉन्ग्स में, अपनी बुक्स में। ये उनकी कंट्रीब्यूशन है, एक फाउंडेशन ले कर दी भक्तियों ठाकुर ने। भक्तियों ठाकुर, अब देख रहे हो भक्तियों ठाकुर के अगर कोई लाइव देखे तो बिल्कुल ही कॉर्पोरेट वाले की तरह, पूरा रैशनल, लॉजिक, तर्क, भाषा इंग्लिश एग्जैक्ट, और लाइव भी कॉर्पोरेट वाली। टाइम से सोना, टाइम से 8 बजे सोते थे, 10 बजे उठते थे, 10 बजे 4 बजे तक किताब लिखते थे, 4 बजे के बाद कुछ चैंटिंग करते थे, कुछ अपना 6 बजे तक, फिर उसके बाद कुछ अपना, फिर उसके बाद कुछ लेटर्स करते थे, फिर 8-10 पे कुछ ब्रेकफास्ट लेते थे, 8:30 बजे तक ब्रेकफास्ट ख़त्म, फिर बाहर ट्रेन पकड़ के अपना जॉब पे गए, फिर वापस आए, फिर उसके बाद दोबारा से यही बुक्स लिखना, लेटर्स, प्रसाद लेना, सो जाना, 8 बजे 10 बजे उठ जाना। दैट्स हाउ इट गोस। एग्जैक्ट जैसे कॉर्पोरेट वाले नहीं करते, टाइम टू टाइम, भैया टाइम नहीं, अब ये टाइम पे, ये टाइम पे, ये टाइम पे, ये टाइम पे, मतलब ही वॉज लाइक कम्प्लीटली वैसे ही व्यक्ति। बट इसलिए लोगों को देख के नहीं लगा कि भक्तियों ठाकुर एक रसिया हैं। किसी को, उनके बेटे भी ऐसे ही, किसी को नहीं लगा कि यार ये कैसे हैं, मतलब ये सहज लोग क्रिटिसाइज करते थे, यार इनमें तो इमोशंस ही नहीं है, क्या है ये, तो मतलब एक मशीन की तरह चल रहे हैं। बट दैट्स हाउ उन्होंने, भक्तियों ठाकुर ने बताया कि उन्होंने हमें दिखाया कि अगर मिशन है तो मिशन में तो डेडिकेशन और फोकस चाहिए, अदरवाइज पूरा नहीं होगा, और सारग्राही बनना पड़ेगा। दैट्स द पॉइंट। इसलिए भक्तियों ठाकुर ने कभी किसी रिलीजन को क्रिटिसाइज नहीं किया, तो सही थे, उसने सार ले लिया। वो खुद कई क्रिश्चियन सेंट्स के बारे में पढ़ते रहते थे, इम्प्रेस्ड। और उसके बाद जब महाप्रभु की फिलॉसफी पे आ गए थे तो चैतन्य चरितामृत, उन्होंने संस्कृत लिखना सीखी कैलकाटा में एक स्कॉलर से, तो उन्होंने आमना सूत्र संस्कृत में लिखी है, सूत्र, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर जो क्योंकि उस टाइम संस्कृत वाले भी बहुत थे,
कैलकाटा में, सब भरे भरे हुए थे स्कॉलर्स। उन्होंने कहा उनको प्रीचिंग करने के लिए संस्कृत में सूत्रों में होनी चाहिए, क्योंकि महाप्रभु की तो एक बंगाली में है किताब, कहेंगे क्या बकवास है, तो उन्होंने सूत्रों में संस्कृत में लिख दी। ऑफकोर्स जीवा गोस्वामी की किताबें भी संस्कृत में है, बट वो समझना मुश्किल है और आसान भी है, बट वो जो संस्कृत सूत्रों में उन्होंने मॉडर्न फिलॉसफी को बताया, कांटा, ब्रह्म समाज, वेस्टर्न फिलॉसफी, सूत्रों के लिख दिए उन्होंने 3 ये किताबें, तत्सूत्र, तत्व विवेक, आमना सूत्र लिख डाली। दैट वाज भक्तिनाथ ठाकुर से। भक्तिनाथ ठाकुर की लाइफ है और 1860 से में चेंज हो गए, 1880 में इनिशिएशन ले लिया, काम खत्म, मिशनरी 1914 तक उन्होंने अपना काम कर दिया जो भी करना था, बाकी काम फिर भक्ति सानंद ठाकुर को हैंड ओवर कर दिया कि तुम करो। दैट्स हाउ ही वेंट। ये भक्तिनाथ ठाकुर हैं। देखेंगे तो ऑर्डिनरी लगेंगे आदमी, 10 बच्चे, जज, किताबें लिख रहे अपना, ठीक है, एजुकेटेड है, नहीं किसी को क्या पता लगेगा, बट गौड़िया वैष्णविज्म को दोबारा रिवाइव करने वाले भक्तिनाथ ठाकुर हैं, तभी उनका नाम 7th गोस्वामी है। उसके बाद तो नाम ही नहीं, 8th को 9th गोस्वामी, कुछ नाम ही नहीं, 7th गोस्वामी यहाँ खत्म हो गया, उनका नाम है। अच्छा, अमृत बाजार पत्रिका के फाउंडर यही थे, औरबिंदो, औरबिंदो था ही, वही था, वही तो पकड़ नहीं पा रहे थे औरबिंदो को, औरबिंदो ही था आई थिंक यहाँ। पहले पता नहीं लगता अमृत बाजार पत्रिका का ऑथर कौन है लोग, क्योंकि वो बहुत अगेंस्ट लिखते थे अमृत बाजार पत्रिका। तो फिर ब्रिटिशर्स ने एक कमीशन बिठाई कि कौन बंदा लिख रहा है एंटी लिखने के लिए हमारे, तो फिर उन्होंने फिर उनकी हैंड राइटिंग एनालाइज की, हैंड राइटिंग से पकड़ाया कि ये अमृत बाजार पत्रिका कौन था, देखना था। सो ही वॉज राइटिंग, तो उन्होंने टाइटल दिया था भक्तिनाथ ठाकुर केदारनाथ, तो बहुत इम्प्रेस थे। मतलब यू कैन इमेजिन, इतने इंटेलेक्चुअल लोग, रविन्द्रनाथ टैगोर की फैमिली इम्प्रेस, मतलब इतने बड़े बड़े लोग भक्तिनाथ ठाकुर से इम्प्रेस थे। और जज भी थे ब्रिटिशर्स के यहाँ, बहुत बड़ी बात थी ब्रिटिशर्स के यहाँ उस टाइम जज होना कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि वो उन्हीं को हायर करते थे जो कि उनके लिए सही में काम कर पाए। सबसे इंटेलेक्चुअल लोग कौन है, यानी कैसे हुआ। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, ऐसा और भक्तिनाथ ठाकुर की जय।